गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। हमारे यहाँ पे आपको इग्नू के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के बीएससीजी प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप कम से कम टाइम में सिर्फ वीडियोस देखकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है इग्नू बीएससीजी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। बीएमटीसी 132 सब्जेक्ट कोड है। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इसका आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल ओवरव्यू की। फुल ओवरव्यू बेसिकली मतलब कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो इसमें से आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, लास्ट 4-5 सेशंस के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं लास्ट ईयर में जो आए हुए पीवाईक्यूज जो होते हैं, उनको एनालिसिस करके सिलेक्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट करता है इग्नू। अगर आप उनको करके चले जाते हो और करंट ईयर का जो असाइनमेंट होता है उसको सोल्व करके चले जाते हो, तो वो मोर देन इनफ होता है, वो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता है। तो चलिए गाइस, आज का देखते हैं। इग्नू का है बीएससीजी बीएमटीसी 132 सब्जेक्ट कोड है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है बेसिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे होती है, कैसे फॉर्म होती है, उसके फॉर्मूलेज बेसिकली क्या होते हैं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज उसमें अप्लाई होते हैं, डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं। तो फॉर्मूलेज देखेंगे, देन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, किस ऑर्डर की है, किस डिग्री की है, कैसे फॉर्म की जाती है, तो वो सब देखेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमें पढ़ना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। हम उसमें बात करेंगे बेसिक्स में कि सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे 2-3 तरह की आ जाती है। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। उसमें हम जनरली फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो होता है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाती है और हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ मेथड्स हैं, ये 12th वाले मेथड्स हैं जो 12th क्लास में आपने पढ़े थे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड आता है, रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड आता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, क्या होती है, कैसे सोल्व की जाती है, वो हम बात करेंगे। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा होता कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको रिड्यूस किया जाता है पहले कुछ अप्लाई करके उसमें, तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। देन उसको सोल्व करते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से। देन हम पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हमारी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यहाँ पे 2 चीजें बनती हैं, एक होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ और एक होता है वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ। तो पहले हम देखते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, एक ये मेथड होता है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इनमें, तो उसको सोल्व करने का। दूसरा मेथड हमारा होता है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। इनके नाम से इग्नू क्वेश्चन डालता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी वहां पे, देन आपको नाम से डाल देगा कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से आपको सोल्व करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सोल्व करना है। आप लास्ट ईयर के अगर पीवाईक्यूज जो उठाएंगे उनको, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है, किस मेथड की बात हो रही है। देन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हम वेरिएबल कोफिशिएंट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें भी 2 आते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट फॉर्म। तो इन दोनों से ही मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिससे कि हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं और सेकंड ऑर्डर भी सोल्व कर सकते हैं, वो होता है हमारा सीएफ एंड पीआई मेथड। सीएफ क्या होता है, पीआई क्या होता है, पीआई होता है बेसिकली पार्टिकुलर इंटीग्रेट। तो इनकी हम बात करेंगे आगे कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, सीएफ एंड पीआई मेथड से सोल्व करते हैं। इनको अलग अलग होते हैं तरह के कि इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, वो हम बात करेंगे जब सोल्व करेंगे। तो एक ये सोल्व करना हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। देन चारपिट मेथड के क्वेश्चंस आते हैं। चारपिट मेथड बेसिकली क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है। एक और मेथड होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का, लैग्रेंज मेथड। तो इन दोनों के नाम से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि चारपिट मेथड से इसे सोल्व कीजिए या लैग्रेंज मेथड से इसको सोल्व कीजिए। देन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि फॉलोइंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है वो इंटीग्रेबल है या नहीं है। अगर वो है तो उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कंटिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन गिवन इंटरवल के अंदर, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वो भी हम देखेंगे। देन हमें डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक आता है। देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है इसमें, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी के हिसाब से होती है, LHL इज इक्वल टू RHL होता है, तो वो लिमिट एग्जिस्ट होती है। बट यहाँ पे एक एप्सिलॉन डेल्टा मेथड होता है लिमिट को ही प्रूफ करने का, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे गाइस, इनको वन बाय वन हम वीडियोस में देखते हैं। हमने जो है प्लेलिस्ट बहुत सारी बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारी 3rd ईयर की प्लेलिस्ट
फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथमेटिक्स की भी हम अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं उनको भी। और इग्नू बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किससे पढ़े, कोई गाइड इंपॉर्टेंट है या नहीं। बेसिकली गाइड अगर आप 3-4 दिन पहले अगर तैयारी करके जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, तो गाइड जो है वो सफिशिएंट आपके लिए नहीं है। उसमें तो आपको समझने में ही टाइम लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। अगर आप 1-2 महीना टाइम देते हो तैयारी को, बेसिकली इग्नू में एडमिशन ही वो बंदा लेता है जो 1 हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले तैयारी करके जाता है एग्जाम्स की। तो आप इतना करके चले जाइए, हमारी प्लेलिस्ट देख के चले जाइए, और करंट ईयर के असाइनमेंट्स भी और लास्ट ईयर का PYQ भी हम सोल्व करवाते हैं, एग्जैक्ट जो पेपर सॉल्यूशन होता है वो करवाते हैं, तो वो आप देख के चले जाइए, मोर देन सफिशिएंट होता है, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अब 1 बाय 1 इनको टॉपिक्स में लेते हैं। थैंक यू गाइस।